आगाज़ तेरे नाम से खुदाया, आगाज़ के अंजाम का मालिक तुझे पाया। तू कादर मुतलिक है, तेरी ज़ात बड़ी है, तू सबसे बड़ा है, तेरी हर बात बड़ी है। हिकमत व दनाई पे मैंने जब भी किया गौर, तेरी रहमत को पाया मैं तो हर तौर। देखती आंखों, सुनते कानों, धड़कते दिलों और मुस्कुराते चेहरों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। जो दोस्त इस वीडियो को पहली मरतबा सुन रहे हैं मेरे चैनल को, तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जोर दें ताकि मेरी आने वाली अगली वीडियो भी आपकी आंखों के सामने, आपके समातों की नज़र हो सके। तो आज हम बात करें कुदरत के कवानीन पे। कुदरत के ना 3 अटल कवानीन हैं कि इंसान काटता वही है जो बोया जाता है। पहला कानून, काटता वही है जो बोया जाता है। जो भी जिंदगी के अंदर आज हम बोएंगे ना, वही हम काटेंगे। अगर कोई ऐसा दोस्त जो आज हाफिज़ कुरान और इस वीडियो को सुन रहा है, वो हाफिज़ कुरान आज नहीं बना, इसका फैसला उसने आज से 2-2.5 साल 3 साल पहले किया था। जब हाफिज़ कुरान स्टार्ट किया था, उसने उस वक्त इसका बीज बोया था। आज वो हाफिज़ कुरान है। जिस दोस्त की आज मैट्रिक है, तो उसकी मैट्रिक आज ऐसे नहीं होगी, उसका फैसला उसने 10 साल पहले किया था, जो आज मैट्रिक वो किए बैठा है। इंसान जो बोता है वही काटता है। एक बात याद रखिए, कायनात कुछ नहीं देती, कायनात वही देती है जो कायनात को हम देते हैं। जो कायनात को हम देंगे, कायनात वही लुटाएगी। जैसे कि मैं आपको मिसाल तौर पे वाज़ह कर दूं कि अगर हम ज़मीन के अंदर गंदम का एक दाना बोते हैं ना, तो बदले में क्या देती है ज़मीन? हमें गंदम ही देती है, मकई या बाजरा या फिर आम नहीं देती। अगर आम की हम गुठली लगाते हैं तो बदले में हमें आम ही मिलते हैं, कभी खजूर, केला, जामुन नहीं मिले। यानी कि जो हम कायनात को देते हैं, कायनात लुटा के बदले में हमें वही कुछ देती है। और एक बात यहाँ पे और वाज़ह करता चलो दोस्तों, कि कायनात को देते हम थोड़ा हैं, लेकिन कायनात वापसी लुटा के हमें ज्यादा देती है। आज अगर आप लोगों के साथ हुस्न इखलाक से बात करते हैं, लोगों से भलाई करते हैं, लोगों की ज़रूरियात का ख्याल रखते हैं, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने उस्ताद इकराम के साथ अदब से पेश आते हैं, हुस्न ज़न रखते हैं, अच्छे अखलाकियात आप कायनात को देते हैं, तो यकीन जानिए ये कायनात भी आपको लुटा के देगी। वही हुस्न अखलाक, वही इज्जत, वही सारा कुछ, लेकिन फिर थोड़ा नहीं होगा, ये बहुत ज़्यादा देगी। जैसे कि आम का एक बीज बोने से हर साल बेशुमार हम आम लेते हैं, इसी तरह मोहब्बत का एक बीज बोने से बेशुमार मोहब्बतें हमें नसीब होती हैं। लेकिन अगर गलती से हमने नफरत का, हसद का, कीने का, बुग़्ज़ का या नफरतों का बीज बो दिया, तो ये हमें हसद, कीना, बुग़्ज़, नफरतें मिलेगी, लेकिन बहुत ज़्यादा बढ़ के मिलेंगी। तो क्या करें? कुदरत के अटल कानून को समझते हुए हम अपनी ज़िंदगी के अंदर अच्छा बोएं, ताकि कल को जब काटें तो ये फसल अच्छी हो। जैसे कि आज ज़िंदगी के दुनिया के अंदर आए हुए हैं हम, तो दुनिया में जो आज बोएंगे, कल क़यामत वाले दिन वही काटेंगे। तो आज कुछ अच्छा बोलें कि जब क़यामत का दिन हो, हमारे हाथ के अंदर, हमारे हाथों में जो नामा माल दिया जाए, वो दोनों हाथों में से राइट हैंड को दिया जाए, ताकि हमारा नाम हमारे अच्छे हाथ में देंगे तो हमें जन्नत मुयस्सर होगी। अगर ऐसा हो गया कि अगर हमने आज गलत बोया, तो फिर क़यामत वाले दिन नामा माल हमारे बाएं हाथ में दिया जाएगा, तो फिर जहन्नम हमारा मुकद्दर होगी। तो क्या करें? आज अच्छा बोएं, ताकि कल जब काटने की बारी आए तो फिर हम मुस्कुराते हुए काटें, हमें अच्छे अखलाक मिलें, अच्छी ख्वाहिशात, अच्छे लोगों का हमें साथ मिले। पहला कानून, अटल कानून, जो बीजा जाता है वही काटा जाता है। कुदरत का दूसरा कानून, जिसके पास जो होता है ना, वो वही देता है। जिसके पास जो होता है वो वही देता है। देखिए, एक इंसान अगर आपसे गुस्सा कर रहा है, अगर आपको गालियां दे रहा है, तो समझ जाए उसके पास है ही ये, उसके अंदर है ही नहीं कुछ भी, और उसके अंदर उसने अखलाक है ही नहीं होते, तो वो आपको भी असर आते। एक इंसान अगर आप उससे गुस्से से बात कर रहे हैं, लेकिन वो आपसे प्यार से बात कर रहा है, इसका मतलब कि उसके अंदर मोहब्बत है, प्यार है, इसलिए वो आपको दे रहा है। यानी कि आप एक जूते वाली शॉप पे जाते हैं और जाके बोलते हैं कि भाई मुझे जूता दे, तो जाहिर बात जूते वाली दुकान वाला आपको जूता दे देगा। लेकिन अगर आप जूते वाली दुकान पे आप जाएं और उनको बोलें कि भाई मुझे घी दे, तो जाहिर बात है घी तो उसके पास है नहीं। वो इंसान जिसके जो कुछ रखता है वही आपको वापस लौटाएगा। तो ये कुदरत का अटल कानून है कि जिसके पास जो होता है वो वही देता है। इसमें एक बात आपको समझाना चाहूंगा कि अपना आपने जो ताल्लुक रखना है वो अच्छे लोगों से रखें, क्योंकि उनके अंदर अच्छाई होती है, उनके अंदर कामयाबी होती है, उनके अंदर नफरतें नहीं होती, उनके अंदर मोहब्बतें होती हैं। जब आपको मिलेंगी तो मोहब्बतें मिलेंगी, जब आपको मिलेगी तो अच्छाई मिलेगी, जब आपको मिलेगी तो कामयाबी वाली बातें मिलेगी। अगर हमारा ताल्लुक, अगर हमारा राबता, अगर हमारे लोग, हमारे इर्द लोग ऐसे हुए जो नाकामियाँ रखते हैं, जो बुग़्ज़ रखते हैं, जो कीने रखते हैं, जो नफरतें बांटते हैं, जो गालियाँ निकालते हैं, तो फिर हमें सुनने को, हमें लेने को वही मिलेगा जो उनके पास मौजूद है। तो क्यों ना
हम अपना ताल्लुक ऐसे लोगों से बनाएं जो अपने अपने पास मोहब्बतें रखते हैं, ताकि जब हम हमें उनसे मिलें तो मोहब्बतें मिलें। कुदरत का ये दूसरा कानून है कि जिसके पास जो होता है वो वही देता है। कुदरत का तीसरा कानून जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, प्यारे भाई, कुदरत का तीसरा कानून क्या है? कुदरत का तीसरा कानून ये है कि जो मिले आप हजम करें, जो मिले आप हजम करें। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको उनके यार दोस्त, रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब या उस्ताद कराम इज्जत देते हैं, लेकिन वो ये समझते हैं कि पता नहीं मेरे अंदर ऐसा क्या आ गया कि ये लोग मुझे इज्जत दे रहे हैं। तो हमें चाहिए हम उस इज्जत को अपने अंदर हजम करें, और जब किसी को हम बुलाएं तो इज्जत से बुलाएं। बड़े लोग ऐसे होते हैं जिनकी फितरत, जिनकी नेचर ये होती है कि जब उनको कोई इज्जत देता है तो उस इज्जत को बढ़ा के देते हैं। कोई इसको एक बार जी पुकारता है, वो जब भी बुलाते हैं जी जी करके पुकारते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको इज्जत दी जाए तो वो हल्के किस्म के लोग होते हैं। वो अपने आप को समझते हैं, लगता है मैं इस बंदे की जरूरत हूँ, लगता है मैं पता नहीं क्या बला हूँ जो मुझे इज्जत दी जा रही है। तो प्यारे भाई, जो भी चीज आपको मिले हमें वो चाहिए हम उसको हजम करें। अगर हमें इज्जत मिल रही है तो हम इज्जत को हजम करें और वापस किसी को हम इज्जत लौटाएं। अगर कुछ लोगों को जिंदगी के अंदर अल्लाह ताला के साथ पैसे अनाज कर देती है, उनसे पैसा हजम नहीं होता, वो उन पैसों को बजाय नेकी वाले कामों में लगाने के वो बुराई वाले कामों पे लगा देते हैं। पैसा तो मिला लेकिन वो हजम नहीं कर सके, पैसा तो मिला लेकिन वो हजम नहीं कर सके। इसी तरीके से कुछ लोगों को इल्म मिलता है, वो बजाय इसके कि ये इल्म दूसरों की बेहतरी के लिए हम इस्तेमाल करें, वो इसी इल्म से गलत जगह पे इस्तेमाल करते हैं। इसी इल्म से लोगों का बेड़ा गर्क कर देते हैं, इसी इल्म से लोगों से फ्रॉड करते हैं, लोगों से धोखे करते हैं। क्या है? इल्म तो मिला लेकिन उसको हजम नहीं कर पाए। भाई जिंदगी में इज्जत मिले, पैसा मिले, इल्म मिले, जो भी मिले उसको भाई हजम करें। इज्जत हजम करेंगे तो इज्जत और मजीद बढ़ के आएगी। जैसे कि अगर एक बंदा खाना खाए और खाने को हजम ना करे तो क्या होता है? बंदे का पेट खराब होता है, इंसान बीमारियों में शुमार हो जाता है। बेशुमार बीमारियां जो है इंसान को अपने घेरे देती हैं, लेकिन वो बंदा जो अपने खाए हुए खाने को हजम कर लेता है वो बीमारियों से बच जाता है। तो हमने भी क्या करना है? अल्लाह ताला की जात के जो 3 अटल कानून है। पहला कानून क्या था? आपको याद होगा, पहला कानून क्या बताया था हमने कि अल्लाह ताला की जात कायनात के अंदर हम जो देंगे कायनात हमें वही वापस लौटाएगी। अगर हम अच्छा करेंगे कायनात वापसी हमें अच्छा देगी। दूसरा कानून हमें क्या 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 बोला था? दूसरा कानून हमारा ये था कि भी जिंदगी में जो मिले उसको आप हजम करें। क्या करें? जिसको आप हजम करें। फिर अगला कानून, जिसके पास जो होता है वो वही देता है। तो अगर कोई बंदा आपको नाकामी वाली बातें बता रहा है तो परेशान ना हो। अगर कोई बंदा आपको ये कह रहा है कि भी आप कुछ नहीं कर सकते तो परेशान ना हो, क्योंकि उसके अंदर ये नाकामी बैठी हुई है कि वो खुद कुछ नहीं कर सकता, इसलिए वो आपसे कह रहा है कि आप नहीं कर सकते। भाई इस चीजों को निकालें बाहर। अल्लाह ताला की जात ने कानून वाज़ेह कर दिए हैं कि इंसान जो भी चाहे वो कर सकता है, क्योंकि इंसान अशरफुल मखलूकात है। अपने आप को पहचानिए, लोगों की बातों में ना आइए, कुछ ऐसा कीजिए जिससे आपकी और आपके फैमिली की बेहतरी हो। विश यू ऑल द बेस्ट। पाकिस्तान जिंदाबाद।